अपने आ रही है माता अपनी आंखों के तारों का मस्ते हवा की जो आया संदेश लाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है जय माता दी चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को जिसने जितना दर्द सहा है उतना ही सुख पाया है चलो यह महाग्रंथ देवी पुराण सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह महाग्रंथ देवी पुराण सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह महाग्रंथ देवी पान सुनते सुजान करते हैं पान सुनते सुजान करते हैं पान सुनते सुजान करते हैं पान माता अमृत रस दीजिए माँ चरणों में ध्यान खुदा दीजिए पुराण की आरती सब मिल कीजिए माँ चरणों में ध्यान खुदा दीजिए आपकी अनोप कल्याण रूप ये सबसे मन को भाए मन मंदिर में बस जाए झाकी अनूप कल्याण रूप सबके ये मन को भाए ये मन मंदिर में बस जाए अपना दीजिए माँ चरणों में ध्यान दीजिए माँ के चरणों में ध्यान अपना दीजिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा भवं भवानी सहितं नमामि पंचारमाला कुशालकाय उपायमाला सत्यकाय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री रामचंद्र की जय, जय हनुमान जी महाराज की जय, आदिशक्ति जगदम्बा महारानी की जय, बोल भवन भोलेनाथ की जय, देवी भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय, धर्म का कार्यों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की शंभो। जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर वर्णानामर्ध संघाराम रसाना छंद समापि मंगलाना
करतारो वंदे वाणी विनायका नीलाम्बुजस्य मलिको मृणागम् सीता समारो पितिवामे भाग्यम् पारो महासा यगिचारुचापम् नमानि रामम् रघुवंशनाथम्। नारी के गुण 3 हैं गुण, अब गुण 60,000 60,000 यानी गिनती लगाते रहो 1 2 3 4 गिनती लगाते रहो। तो 3 में गुण कौन से है? सुत उपजे, सुत यानी पुत्र, सुत उपजे व्यंजन रचे, व्यंजन यानी भोजन, गावे मंगलाचार। क्या गाना चाहिए? मंगलाचार। नहीं हुआ है अभी, हुआ क्या? मंगलाचार माताएं बहनों ने किया क्या? नहीं किया। पूरी गांव की माताएं मिलकर के मंगलाचार करना चाहिए। मंगलाचार मतलब यदि 1 घंटा का समय मिले तो ढोलक लेकर के और सुंदर बैठ के मंदिर में या माता रानी के सामने, पुराण के सामने मंगलाचार करना चाहिए, यानी भजन दादर जो भी आता है। पर किए क्या? ये आज हमारा 8वां दिन है, हम किसी माताएं बहनों के, भाइयों के भी मुख से हमने भजन नहीं सुने। माताएं बहनों की क्या? लेकिन बात रख दीजिएगा, कल का समय है, रात में सुंदर भजन, भोजन ले लेना, इसके बाद भजन करना, क्योंकि राशि दोनों की एक है, याद रखिएगा, और दोनों फायदेमंद है। दोनों की राशि एक है, भोजन और भजन, राशि एक है ना, और दोनों में ही फायदा है। भोजन करने से सुधा मिटती है, सुधा यानी भूख मिटती है, और भजन से मुक्ति मिलती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब दूत ने कहा माता आपके हाथों में शस्त्र अच्छा नहीं लगता, चूड़ियां हो, सुंदर भोजन बने और गृह के कार्य में हो, सुंदर हाथों में मेहंदी हो, तो ये हाथ बड़ा खूबसूरत होता है, शोभायमान होता है। आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र तलवार ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमारे महिषासुर राजा का आदेश है, मैया चलो उनकी दासी बन जाओ। माँ ने कहा दुर्मुख, और उस भास्कर का संहार किया। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अरे लपे लपे जीभ निकाली रण चली भवानी, लप लप जीभ निकाली रण चली भवानी, लप लप जीभ निकाली रण चली भवानी। चली भवानी रण चली भवानी, चली भवानी रण चली भवानी, चली भवानी रण चली भवानी, चली भवानी रण चली भवानी। लप लप जीभ निकाली, लप जीभ निकाली रण चली भवानी। लप लप जीभ निकाली रण चली भवानी,
मैया चली भवानी चली भवानी चली भवानी मैया चली भवानी चली भवानी मैया चली भवानी लब लब जीवन काली चली भवानी लब लब जीव निकाली तन चली भवानी को तुम मार गिराया देखो तुम मार गिराया बस कल को तुम मार गिराया बस कल को तुम मार गिराया दुर्गम की तूने दुर्गति गाया दुर्गम की तू दुर्गति गाया दुर्गम की तूने दुर्गत गाया दुर्गम की तू दुर्गति गाया लिए धनुष महारानी रण चली धनुष महारानी रण चली भवानी लिए धनुष महारानी रण चली भवानी लिए धनुष महारानी रण चली भवानी भवानी मन चली भवानी चली भवानी मैया चली भवानी लख लख जय हरियाली रण चली भवानी लप जीव निकाली रण चली भवानी रण चली भवानी लप जीव निकाली रण चली भवानी लप जीव निकाली रण चली भवानी लप लप जीव लप लप जीव निकाली रण चली भवानी भवानी मैया चली चली भवानी चली भवानी मैया चली भवानी हरे मैया धाम में बैठे क्योंकि जहाँ भक्तों का जयकारा हो माँ के नाम का हाथ उठे वही सच्चे भक्त होते हैं। जब मनुष्य अच्छा कर्म करने लगता है तो अपने आप उसकी बड़ाई होने लगती है, उसका नाम आने लगता है। याद रखिएगा, इसलिए सदैव अपने को अच्छे कर्म करना है। माँ भगवती ने क्या कहा है अभी, दुर्मुख तेरे विचार अच्छे नहीं है, भास्कर तेरे विचार अच्छे नहीं है। मैया ने मार डाला, तेरे जुबान से मैं सुनना चाहती थी कि तेरे मन में है क्या, संहार कर दे। भास्कर का संहार सुनते ही महिषासुर ने फिर दूत भेजा। अभी आ नहीं रहा, आएगा नहीं, राजा इतना जल्दी थोड़ी ना आ जाएगा, नहीं आएगा ना, किया जाएगा। अभी छोटे मोटे सिपाही जाएंगे। दुर्मुख, मुख से इतना बेकार था कि उसका चेहरा छोटे छोटे बच्चे देखते थे दूर से भाग जाते थे। जैसे कोई कहते हैं ना कि इसका शरीर कितना दुर्गंध देता है, जिसकी चमड़ी शरीर का, ये प्रमाण है, जिसके शरीर की चमड़ी मोटी होती है वो दुर्गंधदार होती है और उसके पास से 10-7 मनुष्य दूर रहता है, उसके पास में बैठता नहीं है। भले प्रतिदिन वो लाइफ बॉय साबुन से नहाए, भले वो फेरम लवड़ी लगाए, क्या बोलते हैं, अरे आप लोग शांत बैठे थे तो इसलिए बोलना पड़ता है ना। फेयर लवली जो होती है ना, वो क्रीम जो लगाई जाती है, अच्छे से क्रीम लगाए जाते हैं शरीर में, फेस में लगाते हैं कि नहीं, कोई क्रीम लगाते होंगे ना।
तो चाहे वो कितना भी सेंट लगाए, अब सेंट तो असली मिलता नहीं है आज के डेट में। आज के डेट में वो क्या मानते हैं, परफ्यूम है ना। या कि चाहे शरीर में कितना भी वो बॉडी लोशन लगाए, ये लगाता होगा ऐसा लगता है, तो चाहे कितना भी कोई लगा ले, जिसकी ये शरीर की चमड़ी मोटी होती है वो दुर्गंधदार होती है। कभी कोई मनुष्य जो है, मनुष्य का मुख इतना बस आता है, सेंट देता है कि मनुष्य पास में बैठ करके बात नहीं कर सकता है ना, दूर हो जाता है। वही ऐसे ही दुराचारी ये है दुर्मुख, इतना इसका मुख बेकार था दुर्मुख का कि लोग देखते ही उससे दूर हो जाते थे, पीछा देखते थे कि वो कोई मुझे देख ना पाए या मैं उसका दर्शन ना करूं। वो था दुर्मुख। महिषासुर कहता है, जाओ मेरे सैनिक, जाओ मेरे सेवक, तुम्हारा ही तो सहारा है, बाकी तो सब बेगारा है। जाओ, उस स्त्री को मारना नहीं, याद रखना। दुर्मुख, उस स्त्री को मारना नहीं है, क्या करना है महाराज बताइए? उसको पकड़ के बांध के हमारे पास में लाना है, इतना भर करना। जैसे रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को आदेश दिया था कि जो बंदर अशोक की वाटिका को उजाड़ा है उसको बांध के लाना, जान से मारना नहीं है। मारिस जन सुत बांध से आया, बांध के लाना। उसी प्रकार महिषासुर कहता है कि दुर्मुख उस स्त्री को, क्योंकि भास्कर कहता था कि वो स्त्री बहुत सुंदर है, तो उस स्त्री को मुझे देखना है कि वो कितनी सुंदर है, उसको बांध कर लाना, मैं उसे अपने चरणों की दासी बनाऊंगा। नॉर्मल हो जाते हैं, यहां नहीं होते होंगे, आप लोग अच्छे लोग हैं। राजा ने फिर से 2 दूत भेजा, एक साथ 2 दूत प्रकट किया। एक का नाम असिलोमा और दूसरे का नाम विडालाक्ष। ओम ह्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं चामुंडाय। Hare